शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ। ठीक है, पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व के सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं सूझबूझ की हमारी मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया को तेज बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला श्लोक है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी क्या होता है? कस्तूरी जायते पैदा होना, कस्मात किससे। ठीक है, जायते का अर्थ होता है पैदा होती है, पैदा होती है, कस्मात किससे। को हंति करीणाम कुलम, को कौन, हंति का अर्थ होता है मारता है, करीणाम कुलम हाथियों के, करीणाम क्या होता है? हाथियों के, कुलम कुल को। ठीक है, फिर है किम कुर्यात कात्रो युद्धे। कुर्यात होता है करता है, कात्रो क्या होता है? कायर। मृगात सिंह पलायते। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें ऊपर की 3 लाइनों में तो क्वेश्चन पूछ रखा है और नीचे की जो एक लाइन है 3 वर्ड है, ये इसके आंसर है कि क्या पूछा गया है। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे पैदा होती है? को हंति करीणाम कुलम, जो हाथी है उनके कुल को कौन नष्ट करता है। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, और जो कायर लोग हैं वो युद्ध में क्या करते हैं। और सबसे लास्ट की लाइन है उसमें दे रखा है मृगात सिंह प्लायते। मृगात क्या होता है? हिरण। अर्थात कस्तूरी किससे पैदा होती है? मृगात अर्थात हिरण से। सिंह है, देखो को हंति करीणाम कुलम, जो हाथियों का झुंड है उसको कौन मारता है? तो सिंह है आ जाएगा सेकंड लाइन का। फिर है किम कुर्यात कात्रो युद्धे, और जो कायर लोग हैं वो क्या करते हैं? युद्ध में पलायते, भाग जाते हैं। ठीक है, कस्तूरी किससे पैदा होती है? और तो क्या लिखेंगे आंसर में? मृगात हिरण से कस्तूरी पैदा होती है। को हंति करीणाम कुलम, जो हाथी हैं उनके झुंड को कौन मारता है? सिंह है, शेर। फिर है किम कुर्यात कात्रो युद्धे, और जो कायर लोग हैं वो युद्ध में क्या करते हैं? पलायते, भाग जाते हैं। फिर है सीमंतिनुसु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वत भी का सदा वंद्या, अत्र एवोक्तम न बुध्यते। सीमंतिनुसु क्या होता है? नारियों में, नारियों में। का शांता, कौन शांता, शांता है। नारियों में कौन शांता है? का राजा को अभूत गुणोत्तम, और गुणों में उत्तम राजा कौन है? गुणोत्तम, गुणों में उत्तम। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है? वंद्या क्या होता है? वंदनीय। अत्र एवक्तम न बुध्यते, यहीं पर कहा गया है पता नहीं चलता है। अर्थात जो ये श्लोक आया है इसी में इसका आंसर है। ठीक है, जो हम इस श्लोक की क्या विशेषता है कि इसमें
जो फर्स्ट जो वर्ड है वो और लास्ट वर्ड है वो लिखेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे यहाँ सीमंतिनीसु का शांता, नारियों में कौन शांता है, तो यहाँ इसका सी लेंगे और इसका लास्ट वर्ड क्या है ता, तो सीता। ठीक है, नारियों में शांता कौन है, सीता। फिर है राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में गुणों में उत्तम राजा कौन है, तो इसका हम रा लेंगे फर्स्ट वर्ड और लास्ट लेंगे मैं, कौन है राम है, राम। फिर है विद्वत भी का सदा वंदा, और विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है, तो पहला वर्ड इसमें वी है और लास्ट वर्ड है द्या, अर्थात विद्या। फिर है अत्रो एवतम न बुध्यते, यहीं पर दिया गया है पता नहीं चलता है। ठीक है, अर्थात इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर इसी के अंदर है। अब पता लग गया कि नारियों में श्रेष्ठ कौन है, शांता कौन है, सीता, और गुणों में उत्तम राजा कौन है, राम, और विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है, विद्या। ठीक है, उसके बाद है कम संगानम कृष्ण, कम किसके द्वारा, कृष्ण ने, कम संगाने, कम किसको, संगाने मारा, कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है, के दारों पोषणरता, कौन पत्नी के पोषण में संलग्न है, कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती है। ठीक है, इसमें सब में देखो क्वेश्चन दे रखे हैं कि कृष्ण ने किसको मारा, कम संगानम कृष्ण, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है, केदार पोषणरता, कौन पत्नी के पोषण में संलग्न है। फिर है कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती। यह जो पहेली है इसमें इसकी क्या विशेषता है कि इसके चारों चरणों में प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसी चरण में निहित है। प्रत्येक चरण के पहले वर्ण को परस्पर जोड़कर उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। जो ये पहेली है इसका आंसर पहले जो वर्ड है दो उनको जोड़ोगे तो इन जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर आपको यही मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले है कि कृष्ण ने किसको मारा, तो यहाँ देखो ये कै ऊपर बिंदु और ये से, ठीक है, तो क्या बन गया कंस। ठीक है, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। उसके बाद है का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है, तो ये दोनों वर्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा काशी। फिर है केदारा, केदार पोषण रत्ता, कौन पत्नी के पोषण में संलग्न है। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाएगा, इसमें हम पूरा वर्ड लिखेंगे केदार पोषण रत्ना। ठीक है, ये इकट्ठा हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खेत में के कार्य में संलग्न व्यक्ति। ठीक है, अपनी पत्नी के पालन पोषण में लीन है। फिर है कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कंबल। ठीक है, ये 3 वर्ड इकट्ठे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कंबल, किसको नहीं लगती ठंड, कंबल को। ठीक है, फिर है वृक्षाग्रवासी, वृक्षा अग्रवासी न च पक्षी राजे। इसमें देखो वृक्षाग्रवासी क्या होता है, पेड़ के अग्रभाग पर रहने वाला, पेड़ के अग्र भाग पर रहने वाला।
न च पक्षी राजे, न च और नहीं है, पक्षी राजा पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। ठीक है, पेड़ के अग्रभाग पर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। ठीक है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखें धारण करने वाला है। शूलपाणी क्या होता है? त्रिशूल हाथ में रखने वाला। ठीक है, अर्थात भगवान शिव 3 आंखों वाला है लेकिन शिव नहीं है। ठीक है, शूलपाणी क्या होता है? त्रिशूल हाथ में रखने वाला अर्थात भगवान शिव नहीं है। ठीक है, त्रिशूल हाथ में रखने वाला। देखो आगे न च लिख रखा है और न नहीं है। ठीक है, 3 आंखें हैं लेकिन त्रिशूल में त्रिशूल हाथ में रखने वाले अर्थात शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वग वस्त्र क्या होता है? छाल के वस्त्र धारण करने वाला। त्वग वस्त्र छाल के वस्त्र धारण करने वाला। न च सिद्धयोगी, योगी नहीं है, सिद्धयोगी नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघ, और पानी को धारण करने वाला है। विभ्रन क्या होता है? धारण करता हुआ। ठीक है, पानी को धारण करता हुआ न तो घड़ा है और न ही बादल है। ठीक है, इस पहेली को देखो एक बार दोबारा से समझो। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजे, पेड़ के अग्रभाग अर्थात ऊपर रहने वाला है लेकिन क्या है? पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखें धारण कर रखी है लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है परंतु सिद्धयोगी नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघ, और जल को धारण किए हुए है न ही क्या है? घड़ा है और न ही बादल है। ठीक है, उसके अंदर जल है लेकिन न तो वो घड़ा है और न ही बादल है। ठीक है, क्या है? पक्षी, वो पेड़ पर रहने वाला है लेकिन पक्षी नहीं है। 3 आंखें हैं लेकिन भगवान शिव नहीं है। और छाल के वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सिद्धयोगी नहीं है। और पानी को धारण किए हुए है, न तो घड़ा है न ही बादल है। इसका उत्तर क्या होगा? नारियल। ठीक है, नारियल के पेड़ के सबसे ऊंचे भाग पर लगता है परंतु वह पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। नारियल की 3 आंखें होती है परंतु वह त्रिशूल हाथ में रखने वाला या शिव नहीं है। नारियल के चारों ओर छाल लिपटी रहती है परंतु वह सिद्धयोगी नहीं है। और कच्चे नारियल में पानी भरा होता है जबकि न तो वह घड़ा होता है और न ही बादल होता है। ठीक है, इसके बाद है भोजना अंते। भोजना अंते च किम पेयम, भोजना अंते होता है भोजन के अंत में। भोजन के अंत में किम क्या? पेयम पीना चाहिए। जयंत कश्ये वै श्रुते, जयंत किसका पुत्र था? सुते क्या होता है? पुत्र। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तर्कम सर्कस्य दुर्लभम,
ये जो कहावत है, ये जो पहेलियां है, 3 ऊपर पहेलियां है, नीचे इनके आंसर दे रखे हैं। देखो, भोजना अंते च किम पियम तर्कम। तर्कम क्या होता है? छाछ या लस्सी। ठीक है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तर्कम, लस्सी। फिर है जयंत कस्य वैश्रुत है। जयंत किसका पुत्र था? तो सर्कस से। सर्कस से किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। ठीक है, तो जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तो लास्ट में दे रखा है दुर्लभम, दुर्लभ। ठीक है, जो कठिन हो, जिसे पाना कठिन हो, वो क्या कहलाता है? दुर्लभ। ठीक है, तो भोजना अंते च किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तर्कम। ठीक है, फिर है जयंत कस्य वैश्रुत। जयंत किसका पुत्र था? तो सर्कस्य, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। और विष्णु का पद कैसा है? कैसा है? दुर्लभम, दुर्लभ। ठीक है, ये 3 जो इस श्लोक में क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट में जो लाइन है इनमें 3 वर्ड दे रखे, ये इसके आंसर हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा, इसमें सब में देखो आंसर दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं समझने के लिए, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए संस्कृत से संबंधित, तो आप बेटा मेरे व्यक्तिगत नंबर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।